नमस्कार दोस्तों, वैष्णव चैनल के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रकृति की रक्षा की और बढ़ते हुए विश्व पटल पर तापमान के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हर तरफ आज बढ़ते हुए तापमान की वजह से पूरा विश्व एक चिंता के घेरे में है। उसी विषय को लेकर 2 साल पहले सेवा संघ ने एक मुहिम शुरू की थी, वृक्षारोपण की। सेवा संघ के अध्यक्ष श्री सतीश जी ने उसी से जुड़ा हुआ हमें एक वीडियो संदेश भेजा है, तो आइए देखते हैं हम उस मैसेज को। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ तृतीय पौधारोपण कार्यक्रम 2 तारीख को करने जा रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि पूरे देश के वैष्णव समाज के लोगों ने हमारे आह्वान का मान रखते हुए जगह जगह से समाचार आ रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आपसे भी आग्रह करूँगा कि 2 तारीख को एक पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रदर्शित करें। ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल पहले शुरू हुई इस मुहिम को आज वैष्णव समाज के लगभग हर संगठन का साथ है। इसी कड़ी में हमारे साथ लाइव मौजूद हैं वैष्णव विकास परिषद और ट्रस्ट के श्री रामचंद्र जी वैष्णव। मैं प्रत्येक समाज बंधुओं को ये निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें इस पर्यावरण दिवस पर कम से कम अपने परिवार में जितने भी सदस्य हो उन सदस्यों के हिसाब से एक झाड़ जरूर लगाएं। ज़्यादा लगाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक झाड़ लगाएं, जिससे इस देश में आपका पर्यावरण के प्रति एक प्रकार का सहयोग होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में प्रदूषण फैल रहा है, उसमें प्रकृति की देन के हिसाब से यदि हम लोग पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी बढ़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए भी स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ा लाभदायक ये कदम होगा। मेरी सभी से विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और आप भी लगाएं, दूसरे को भी बताएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समाज बंधु प्रत्येक आपके आजू बाजू में पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी उकसाएं और उन्हें भी ये विनती करें कि आप भी पेड़ लगाएं और कम से कम साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। पूरा आपके आजू बाजू में कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं हो, पूरा आपका वातावरण शुद्ध हो, घर शुद्ध रहे, मोहल्ला शुद्ध रहे, शहर शुद्ध रहे और देश शुद्ध रहे। ऐसी आपकी मनो इच्छा होनी चाहिए, जिससे अपना देश का ये विकास भी माना जाएगा और आपका एक प्रकार का इसमें सहयोग भी रहेगा। रामचंद्र जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये संगठन इस मुहिम को चला रहा है या पेड़ लगाने का वो काम कर रहे हैं, तो हम इसमें भाग क्यों लें? ऐसे लोगों और ऐसे संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए संगठन या समाज बहुत लंबा है। ये एक अच्छी पहल है और अच्छा संदेश है। उसमें सेवा संघ ने किया या विकास परिषद ने किया या विकास ट्रस्ट ने किया, वो बात नहीं है। उन्होंने इंसानियत के लिए किसी भी संघ या किसी भी समाज ने ये बहुत बड़ा अच्छा नेक कार्य किया है। हम भी उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस प्रकार का समाज, देश, गांव, किसी के हित की चीज़ है। आपको पर्यावरण में अपनी मदद करनी चाहिए और पर्यावरण में आपको जो भी पेड़ लगाओ, आज नहीं लगाओ, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में जब भी होए, बारिश का सीज़न है, आपको पेड़ लगाओ। इससे पर्यावरण को सहायता मिलेगी, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी वायु मिलेगी। इसमें संगठन या समाज या इसको सब बाजू में रखो, संगठन के साथ रहो तो भी अच्छा, अपने पर्सनल लेवल पे भी लगाओ तो अच्छा। समाज के लिए काम करो आप ही। जी, तो और कोई सुझाव इस कार्यक्रम को लेके आपकी तरफ से? पर्यावरण के हिसाब से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम 2 जुलाई को हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2 जुलाई को ही लगाइए। आप वृक्षारोपण ये बारिश की सीज़न में कहीं पे भी कभी भी लगाइए और किसी समाज के साथ में समाज वाले लगा रहे, बढ़िया है। आप भी अपना समाज के साथ सहयोग करो। पर्सनल लेवल पे भी आप लगाओ, जहाँ पे भी आपको जगह मिले, आपका घर के अंदर लगाओ, बगीचे में लगाओ, कहीं पे भी नर्सरी में जाके लगाओ, कोई गार्डन है जहाँ पे वॉकिंग के लिए ट्रैक बनी है वहाँ पे जाके लगाओ। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण कहीं पे भी कीजिए। ये बारिश का सीज़न है, ऑटोमेटिक भगवान ने बारिश की मौसम दी है, उसमें उनको बराबर पानी मिलेगा
और आपका लगाया हुआ पेड़ एक दिन ऐसा बड़ा बनेगा जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ा फायदा हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में होने के बावजूद आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताएं। ऐसा है, हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में एक रूल्स है जिसमें हमको ट्री की एनओसी लेनी पड़ती है। उसमें हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो ट्री है, वृक्ष है, वो लगा के देने ही पड़ते हैं और वो वृक्ष लगा के पूरा का पूरा उसका एक एनओसी मिलता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स में कम से कम 30 से 40 झाड़ आपको लगाने हैं। उसकी एक एनओसी लेना है, उसके बाद ही आपको ओसी का प्रक्रिया चालू होती है। प्रत्येक मनुष्य का या प्रत्येक मीरा भाईंदर के नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी तरफ से भी वृक्ष लगाए और पर्यावरण को सहायता दे। जैसा कि आज पूरा विश्व बढ़ते हुए तापमान के खतरे से चिंतित है और हम हर कोशिश, हर उस तरह का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हों और इस बारे में अवेयरनेस फैले। अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं तो क्या हो सकता है, आपके विचार? आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आदमी आखी उम्र ये वृक्षों से ऑक्सीजन लेता है और लास्ट में जब मरता है तब भी एक जो लकड़ी वृक्ष होता है उसको काट के उसको जलाया जाता है। तो कम से कम तुम्हारा ये फर्ज तो होना चाहिए कि तुम एक आधा वृक्ष लगाओ जिससे तुमको जिस दिन जलाना पड़े उस दिन वो वृक्ष काम आवे। तो कम से कम अपना सहयोग भी तो होना चाहिए। तुम पूरी ज़िंदगी ऑक्सीजन ले रहे हो जो आपको हमेशा देता ही रह रहा है, उसके लिए आपको कम से कम वो वृक्ष लगाने चाहिए जिससे मानव जाति का भी कल्याण होगा और ये जो आने वाली पीढ़ी है ना उसके लिए एक बड़ा आप धरोहर छोड़ के जाओगे वृक्ष लगा के। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी को हाथ में ऑक्सीजन की बोतल लेके फिरना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी आपको बद्दुआएं देगी कि ये लोगों ने, जितने भी पुराने लोग गए उन्होंने न तो ये वृक्ष लगाए, न ऑक्सीजन के लिए कुछ व्यवस्था किया और हमको मरने के लिए छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आज मानव समाज नहीं जागा तो हो सकता है आने वाले समय में सांस लेने के लिए हमें हर समय अपने साथ ऑक्सीजन की बोतल रखनी पड़ेगी। सर, चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया या ऐसी कोई बात हुई जिसने आपको इसके प्रति सोचने पे मजबूर किया? कि एक वृक्ष का फोटो था और वृक्ष की आंख से आंसू निकल रहे थे। तो वृक्ष ने इंसान से पूछा है कि हे इंसान, मैंने तेरी जिंदगी भर ऑक्सीजन देने की सेवा की, मैंने तेरे लास्ट दिन, जिस दिन तेरा मृत्यु हुआ, तेरी सैया बनी वो भी मेरी लकड़ी से बनी और लास्ट में तेरे को जलाया गया तो तू मेरे को मेरी लकड़ी से काट के जलाया गया। तो कम से कम उसका कुछ तो कर्ज हमको चुका। उस वृक्ष का ऐसा करना था कि तू कम से कम हमारी प्रजातियों को तो लगा। हमारा कहने का मतलब जन्म से लगाकर मरण तक हम तुम्हारे काम आते, तो तू तो थोड़ा मेरे को काम आ, कहीं भी पौधा लगा के हमको पानी पिला। तो ऐसा मनुष्य को भी ज़िंदगी में ये चीज़ करनी चाहिए। हमने हमेशा उस वृक्ष से कुछ लिया है तो वृक्ष के लिए भी, उन वृक्षों के लिए भी, आने वाली प्रकृति के लिए भी ये झाड़ पौधे, ग्रीनरी, ये हमको सब लगानी चाहिए। ये मनुष्य को एक सीख लेनी चाहिए उस वृक्ष से। तो चलते चलते हम जानना चाहेंगे आपके मन में कुछ और विचार हों। नहीं, वैष्णव चैनल जो आपने अभी ये जो चालू किया है, पहले तो आपको बधाई। ये इस प्रकार का ये जो चैनल है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे वैष्णव समाज के लिए एक बहुत बढ़िया उद्गम का काम करेगा, एकता का काम करेगा। और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी चीज़, किसी भी संस्था या किसी भी संघ या परिषद उनसे जुड़ के नहीं रहे, समाज में समाज हित के लिए जो प्रसारण है उस हिसाब से करें। और हमें गर्व है कि हमारा वैष्णव समाज में भी इस प्रकार का चैनल का कार्य हो रहा है। तो ये थे मुंबई से लाइव रामचंद्र जी वैष्णव। रामचंद्र जी, चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं आर.के. वैष्णव से, जो मुंबई से लाइव हैं हमारे साथ। वो अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी परिषद के अध्यक्ष हैं। वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम होना अति आवश्यक है। आज देश के अंदर आपने देखा हो जो प्रदूषित की मात्रा जो बढ़ रही है और आज जो पर्यावरण को
जो बारिश का आप कह सकते हो, तो उसके लिए वृक्ष अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम मैं जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का सदस्य होने के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तत्काल के वन मंत्री श्री सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी ने, उनके नेतृत्व में हमने 10 करोड़ महाराष्ट्र के अंदर वृक्ष लगाने का हमने एक अभियान रखा था और हमने वो 100% पूरा किया। मैं चाहूँगा कि एक देश का विषय है, ये कोई व्यक्ति विषय या कोई संगठन का विषय नहीं है। हमको उससे परे उठकर एक मानव जाति के लिए, एक देश के लिए और हमारे सभी के कल्याण के लिए हमें इसके अंदर भाग लेना चाहिए। भाग लेने का कोई निश्चित तारीख का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन एक आह्वान जो होता है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण में कह सकता हूँ कि जिसके माध्यम से एक समाज को एक संदेश जाता है कि हमको इसके अवेयरनेस के लिए हमको एक साथ जुड़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे समाज के जो भाई है, देश के अंदर जहाँ भी बैठे हो, और इस देशव्यापी आंदोलन में आप एक राष्ट्रीय स्तर पर और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, तो सेवा संघ द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद का हमेशा मानना है कि कोई भी सामाजिक संगठन इस प्रकार का जन आंदोलन में देश के पर्यावरण के पक्ष में यदि अपनी मुहिम चलाता हो तो वैष्णव बैरागी परिषद हमेशा उनके साथ है। और आप अपने संगठन के जो लोग हैं उन तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के संपूर्ण देश की इकाई की ओर से मैं कह सकता हूँ कि इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो भी संगठन काम कर रहा हो, हम उनके साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से वैष्णव समाज के सभी भाइयों से कि आप इस प्रकार के जो भी आयोजन हो, आप अपने स्तर के ऊपर अपने जहाँ की आपकी जहाँ समाज की संख्या हो और सबको मिलजुल कर एक समाज का एकता का परिचय देते हुए हम सबको इस प्रकार की मुहिम में शामिल होना चाहिए, ताकि एक समाज का, एक देश के सामने एक अच्छा मैसेज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर के वैष्णव जी। इस चैनल के माध्यम से जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। आइए तो इस प्रोग्राम के अंत में हम बात करते हैं एक ऐसे महानुभाव से जिन्होंने सेवा संघ के माध्यम से वैष्णव समाज को अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं डॉक्टर RS वैष्णव जी। देखिए, वृक्षारोपण अति आवश्यक है आज के आधुनिक युग में, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष में पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है वो समाज के द्वारा ही पैदा किया हुआ है, और वैष्णव समाज यदि इसमें अग्रणी हिस्सा लेता है सेवा संघ के माध्यम से तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पिछली बार भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ था और हमारी ये अपेक्षा है कि इस वर्ष भी समाज जो है वो वृक्षारोपण में हिस्सा लेगा। और ये जो है एक तरह की समाज सेवा ही है, क्योंकि वृक्षारोपण केवल वृक्ष का रोपण नहीं है, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक कदम है। इसके अलावा कई वर्षों के बाद में इस एक वृक्ष का फल मिलता है, लेकिन वो समाज के लिए बहुत हितकारी होता है और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। अवश्य इसके अंदर लोगों को अग्रणी होकर के हिस्सा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में समाज के लोग अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से वृक्ष जो है किसी भी दूसरे वृक्ष से भेदभाव नहीं करता है, ठीक उसी तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर ही रही है। वो भी एक तरह की समाज सेवा ही है। उन्हें भी सेवा संघ के इस संदेश को जो है अपनाना चाहिए और वृक्षारोपण में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। किसी भी माध्यम से करो या किसी भी विचारधारा से करो, विचारधाराओं का अलगाव समाज में अक्सर देखा गया है, लेकिन यदि वो समाज हित में है तो इसमें कोई अहित नहीं है। ये अपने अपने क्षेत्र में अलग बात है, लेकिन वृक्षारोपण केवल एक ही माध्यम है और उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि इस मुहिम के फायदों के बारे में समाज को और देश के लोगों को बताएं। देखिए,
मनुष्य को जीवित रहने के लिए या किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वृक्षों के द्वारा निरंतर ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और वो इस वातावरण को शुद्ध करती है और हमें प्राण जीवन देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो वृक्ष लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा माध्यम है, बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। इसलिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, जीवन के लिए भी और विश्व के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। वैष्णव चैनल आप लोगों से एक ऐसा आइडिया शेयर करना चाहता है जिसमें आप भी प्रकृति की इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं। आप कई बार बाजार से जो मौसमी फल लाते हैं, खाने के बाद उसके बीज हम डस्टबिन यानी कि कचरे के डब्बे में हम फेंक देते हैं। हम चाहते हैं उन बीज को आप अपने पास कहीं संभाल कर रखें और छोटी सी मिट्टी की गोलियों में उसे बदलें, उन्हें सुखा दें। वो जब सूख जाएं, तब आप किसी भी प्रवास के दौरान, चाहे आप कार में जा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या किसी भी प्राइवेट व्हीकल से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सड़क के दोनों किनारे उस मिट्टी के गोले को आप फेंक दें। क्या होता है, बारिश के सीजन में अक्सर ये संभावना है कि वह बीज अंकुरित हो जाता है और वो बीज आने वाले समय में एक बड़ा वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता और जीवन में एक इतना बड़ा पुण्य का काम हो जाता है जिसे आप कोशिश करके भी नहीं कर पाते। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। वैष्णव चैनल के लगातार कार्यक्रम देखने के लिए फेसबुक पर जाकर उनके मुख्य पेज पर लाइक करें और यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।